हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। और आप सभी का स्वागत है आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में, जो कि होने वाली है 1 एंड 2 दिसंबर की। एंड फ्रेंड्स, हम ऑलमोस्ट ऑन ट्रैक आ चुके हैं। अब जो मंडे से आपकी क्लास होगी, नेक्स्ट मंडे से, वो उसी दिन की होगी। ठीक है, जो भी डेट होगी मंडे को, वो उसी दिन की हम करंट अफेयर्स लेके चलेंगे। और जैसे कि आप सबको पता है कि आज हो गया आपका थर्सडे, और थर्सडे के बाद आता है फ्राइडे, और फ्राइडे को हमारे यहाँ पे होता है टेस्ट। मैंने आपको बताया हुआ है, ये हमने लास्ट वीक से स्टार्ट किया। तो ये टेस्ट क्या होता है? ये टेस्ट होता है जो हमने मंडे से और थर्सडे तक का जितना भी जिस भी सब्जेक्ट में पढ़ा है, वो हम एज अ रिवीजन के तौर पे कि आपने कितना रिवाइज किया है, आपको कितना याद है, उसके तौर पे हम फ्राइडे को लेते हैं अब एक टेस्ट। तो हमारा जो करंट अफेयर्स का टेस्ट रहेगा, वो जितना भी हमने मंडे से थर्सडे तक हमारी करंट अफेयर्स रही है, उसमें से 20 क्वेश्चन में लूंगा, और उन 20 में से आपको अपना स्कोर बताना है कि ये रहा। तो अपना रिवाइज अच्छे से कर लेना। ठीक है, दूसरी बात, जो हमारी ईवीएस की क्लास हुई थी प्रेसिडेंट पे, उसमें मैं आर्टिकल्स बताना भूल गया लास्ट में, है ना। आर्टिकल्स मेरे छूट गए थे जल्दबाजी में। बनाई हुई थी मैंने पीपीटी में आर्टिकल्स, लेकिन वो जल्दबाजी में छूट गए। तो जो भी अब ईवीएस की नेक्स्ट क्लास होगी, मैं सबसे पहले उसमें वो प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं वो डिस्कस करूंगा। ठीक है जी, ये हो गई अपनी दूसरी बात। और हमारी तीसरी बात है कि आज शाम को रात को 9 बजे वाली क्लास होने वाली है हमारी कंप्यूटर की क्लास, और कंप्यूटर में होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एमएस एक्सेल। जैसे कि हमने एमएस वर्ड किया था लास्ट टाइम कंप्यूटर में, तो आज हमारी जो टॉपिक रहेगा हमारा कंप्यूटर का, वो रहेगा एमएस एक्सेल। तो अगर आप तैयारी करके आना चाहते हैं पहले से, तो यू मोस्ट वेलकम। और उसमें 10 क्वेश्चन रहेंगे, देखते हैं किसके कितने में से कितने आंसर सही होते हैं और कितने नंबर आते हैं। ठीक है जी, चलिए बैक टू द पॉइंट। आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। कैम्ब्रिज डिक्शनरी में सबसे ज्यादा तलाश किए जाने वाले शब्द के तौर पर किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये ग्लोबल क्वेश्चन है, वर्ल्ड लेवल का क्वेश्चन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। विच वर्ड हैज बीन चूजन एज वर्ड ऑफ द ईयर 2020 एज द मोस्ट सर्च वर्ड इन कैम्ब्रिज डिक्शनरी? मैं आपको बता दूं, इसका आंसर है क्वारंटीन। कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा क्वारंटीन वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के तौर पर चुना गया है। इस शब्द ने पहले स्थान पर आने के लिए लॉकडाउन और महामारी जैसे अन्य शब्दों को हरा दिया है। नवीनतम डाटा में प्रदर्शित होने के बाद कैम्ब्रिज डिक्शनरी में क्वारंटीन को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है कि वर्ड ऑफ द ईयर 2020 क्या है बाय कैम्ब्रिज डिक्शनरी, और यह है आपका क्वारंटीन। किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं सेकंड। जापान का स्पेसक्राफ्ट एस्ट्रॉयड मिट्टी के सैंपल लेकर पृथ्वी पर किस तारीख को वापस लौटेगा? ऑन व्हाट डेट विल द स्पेसक्राफ्ट ऑफ जापान रिटर्न टू अर्थ विद एन एस्ट्रॉयड सॉइल सैंपल? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है कि जापान का एक स्पेसक्राफ्ट जो है एस्ट्रॉयड मिट्टी के सैंपल्स लेके लौटेगा पृथ्वी पर वापस। तो वो कब आने वाला है, और उसकी जो एक्सपेक्टेड डेट है वो है आपकी 6 दिसंबर, 6 दिसंबर 2020 को। जापान का स्पेसक्राफ्ट एस्ट्रॉयड मिट्टी के सैंपल लेकर पृथ्वी पर 6 दिसंबर 2020 को पृथ्वी पर वापस लौटेगा। पृथ्वी से करीब 34 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित रायगू एस्ट्रॉयड पर शुक्रवार को जापान का अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक उतर गया। पिछले साल जून के अंत में ही जापान का यह स्पेसक्राफ्ट रायगू के पास पहुंच गया था। तब से यह 20 किलोमीटर की ऊंचाई से रायगू की परिक्रमा कर रहा था। गत अक्टूबर में ही इसे रायगू की सतह पर उतारना था, लेकिन एस्ट्रॉयड से जुड़ी जानकारियों के कारण और लैंडिंग के लिए सही जगह तलाशने के लिए इस स्पेसक्राफ्ट के मिशन को थोड़ा टाल दिया गया। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इस यान के द्वारा जुटाई जानकारियों से सौरमंडल की उत्पत्ति और विकास के साथ अन्य रहस्यों से भी पर्दा उठेगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कब वापसी कर रहा है, रिटर्न कब हो रहा है अर्थ पे? 6 दिसंबर 2020 को। चलिए जी, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ग्लोबल फार्मा जाइंट एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर जिस कोविड-19 वैक्सीन के लिए साझेदारी की है, उस वैक्सीन का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। बता दूं मैं आपको, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आने वाले हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। What is the name of the vaccine for the COVID-19 vaccine that Serum Institute of India has partnered with Oxford University and the global pharma giant AstraZeneca? अब इसमें देखो, मैं नाम तो भी बताऊंगा आपको, इसमें 2-3 क्वेश्चन और निकल के आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन निकल के आता है कि इंडिया की तरफ से कौन काम कर रहा है इसमें? तो इंडिया की तरफ से काम कर रहा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया।
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है इंडिया की तरफ से इसमें काम कर रहे हैं, और पार्टनरशिप किसके साथ है उनकी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ और ग्लोबल फार्मा जाइंट एस्ट्राजेनिका। ठीक है जी, अब उसका नाम मैं आपको बता देता हूं, इसका नाम रखा गया है कोविडशील्ड। डी ऑप्शन आंसर सही होगा। तो नेम क्या है वैक्सीन का, वैक्सीन का नेम है कोविडशील्ड। जैसे आपने पुतिनिक वी जो है रशिया वाली सुनी होगी, स्पुतिनिक वी जो थी, तो इंडिया की जो ये डेवलप हो रही है इसका नाम है कोविडशील्ड। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर बता रहा हूं बहुत। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं फोर्थ। भारत में कौन सी फार्मास्यूटिकल कंपनी हर साल रूस के, देखिए जो बात कर रहा था अभी मैं, स्पुतिनिक वी कोविड-19 वैक्सीन की 100 मिलियन से अधिक खुराक का निर्माण करेगी? Which pharmaceutical company in India will manufacture more than 100 million doses of Russia's Sputnik V COVID-19 vaccine every year? ये क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो मेरी कोशिश ये रहती है जितने अच्छे क्वेश्चन हो वही आप लोगों के साथ डिस्कस किए जाएं। और इसका आंसर है हेट्रो। हेट्रो जो हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसने करार किया है रशियन कंपनीज के साथ या रशियन गवर्नमेंट के साथ, जो स्पुतिनिक वी की हर साल 100 मिलियन डोजेस जो है रशिया को बना के देगा, मैन्युफैक्चर करके देगा। ठीक है, नाम याद रखना है, हेट्रो। चलिए क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। भारत ने वित्तीय वर्ष 2021 की दूसरी तिमाही में जीडीपी में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की है? What percentage of GDP has India recorded in the second quarter of financial year 2021? और ये की है 7.5% की गिरावट। ठीक है, सिंपल सा बस यही याद रखना है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, अपना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन। लेकिन आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस मैं ऐसे देता हूं जो आपको पता होने चाहिए। भाई बैठे हैं 2-4 आदमी बातें कर रहे हैं तो आप लोगों को पता होनी चाहिए इस क्वार्टर में जो इंडिया का फाइनेंशियल ईयर रहा है उसमें जीडीपी की क्या ग्रोथ रही है या कितना डिक्लाइन हुआ है। तो कुछ चीजें ऐसे भी होती हैं। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। किस लघु फिल्म को 93वें अकादमी पुरस्कार में भारत की आधिकारिक पुरस्कार के तौर पर चुना गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, सुपरस्टार क्वेश्चन। Which short film has been chosen as India's official entry to the 93rd Academic Awards? और ये चूज किया गया है शेमलेस को। ठीक है, शेमलेस इसका आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कित गोम्स की लघु फिल्म शेमलेस को लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म श्रेणी में 93वें अकादमी पुरस्कार में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? सयानी गुप्ता, हुसैन दलाल और ऋषभ कपूर शेमलेस 15 मिनट की एक इनके ये अभिनीत रहे हैं। इसमें शेमलेस 15 मिनट की एक कॉमेडी थ्रिल है। यह लघु फिल्म मुख्य रूप से हुसैन दलाल द्वारा अभिनीत एक वर्क फ्रॉम होम प्रोफेशन के जीवन को के इर्द गिर्द घूमती है। वो तो उसके जो अभिनय हुआ है उसमें वो बताया गया। तो ध्यान रखना है सिंपल सा कि हमारी शॉर्ट फिल्म जो है इंडिया की ऑफिशियल एंट्री की है उसने 93rd अकेडमी अवार्ड्स में, वो है आपकी शेमलेस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 आज का। किस राज्य ने छोटे जानवरों के लिए अपना पहला इको ब्रिज बनाया है? विच स्टेट हैज बिल्ट इट्स फर्स्ट इको ब्रिज फॉर स्मॉल एनिमल्स? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये आपका काम किया उत्तराखंड ने, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। उत्तराखंड के रामनगर वन प्रभाग ने कालाकुंडी नैनीताल राजमार्ग पर राज्य का पहला इको ब्रिज बनाया है। 90 फीट लंबे और 5 फीट चौड़े पुल का निर्माण सरीसृप और छोटे जानवरों जैसे सांप, गिलहरी, मॉनिटर छिपकलियों को सड़क पार करते समय होने वाली दुर्घटनाओं से बचाने के लिए किया गया है। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। और ये याद रखना है कि फर्स्ट इको ब्रिज जो है फॉर स्मॉल एनिमल्स कहां पे बना है? ये हुआ है आपका उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में का कालाडूंगी नैनीताल राज्य मार्ग पे। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट आज का, क्वेश्चन नंबर 8। विवाह में पारदर्शिता के लिए कौन सा राज्य कानून लाने की योजना बना रहा है? विच स्टेट इज प्लानिंग टू ब्रिंग अ लॉ फॉर ट्रांसपेरेंसी इन मैरिज? फिर से बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब सारे क्वेश्चन ऐसे लग रहे हैं कि हाँ भाई ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। और ये काम कर रहा है जी आपका आसाम। आसाम के स्वास्थ्य मंत्री हिमंत बिश्वा शर्मा ने हाल ही में यह बताया है कि राज्य सरकार विवाह में अधिक पारदर्शिता के लिए कानून लाने पर विचार कर रही है। यह कानून दूल्हा और दुल्हनों के लिए उनकी जरूरी जानकारी जैसे कि उनके धर्म और आय के स्रोत का खुलासा करना आवश्यक बनाएगा। उन्होंने आगे यह कहा है कि उनके राज्य का नया विवाह कानून उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य में लागू कानून से अलग होगा
और मुख्य रूप से महिलाओं को सशक्त करेगा। ठीक है, जैसे कि अभी आपने फिलहाल में सुना होगा कि यूपी और एमपी ने भी किया है, तो ये कह रहे हैं उनसे थोड़ा अलग होगा और वुमेन एम्पावर्ड होगा। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं आज का 9th क्वेश्चन नंबर 9th। किस राज्य ने एक मुश्त में बिजली बिल निपटान योजना 2020 शुरू की है? विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द इलेक्ट्रिसिटी बिल सेटलमेंट स्कीम 2020 इन वन लम्प सम? कि जितना भी आपका बचा हुआ है एक ही लमसम में आओ और अपना खत्म करो। ये योजना कहां पे शुरू की गई है? और ये की गई है आपकी गोवा में। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने 30 नवंबर 2020 को अपने राज्य के सभी बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक मुश्त निपटान योजना शुरू की है, जिसके तहत कुल 18.3 करोड़ रुपए की छूट दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि बिजली के बिलों के भुगतान के लिए राज्य ने बिजली उपभोक्ताओं को छूट प्रदान करने का फैसला किया है, क्योंकि लोगों को एक ऐसी योजना का पालन करने में आसानी होती है जो उन्हें किस्तों में अपने बिलों का भुगतान करने में सक्षम बनाती है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि इस वर्ष अप्रैल और मई के महीने में कम बिजली की खपत करने वाले उपभोक्ताओं के लिए बिल का 50% शुल्क जो है वो माफ कर दिया गया था। गोवा में पिछले 2 महीने से बिजली विभाग के पास बढ़े हुए बिजली बिलों के संबंध में शिकायतें आ रही थी, जिससे विपक्षी दल वहां प्रदर्शन कर रहे थे। उसके बाद जो है ये डिसीजन लिया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है, सिंपल सा आप आंसर कर देना, इसका आंसर है गोवा। चलिए भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट एंड मोस्ट फेमस, मतलब कि बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सबको पता होगा, जल्दी से कमेंट कर दो। व्हेन इज वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेटेड? क्या 1 दिसंबर को, 2 को, 30 नवंबर को या 29 नवंबर को? जल्दी जल्दी बताओ भाई। जिन्होंने कहा 1 नवंबर वो सारे सही है। ठीक है जी, 1 दिसंबर को पूरे विश्व में विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। हर साल विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को लोगों को एड्स के बारे में जागरूक करने के लिए पूरे विश्व में मनाया जाता है। ठीक है, HIV वायरस के संक्रमण के कारण होने वाले घातक रोग है, ये जो एड्स है आपका, ये HIV वायरस के संक्रमण के कारण होने वाला घातक रोग है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने वर्ष 1995 में विश्व एड्स दिवस के लिए आधिकारिक तौर पर घोषणा की थी। ठीक है ना, तो भाई एक बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत घातक और खतरनाक बीमारी, आप सबको पता होगा, और उसकी अवेयरनेस के लिए हर साल 1 दिसंबर को पूरे वर्ल्ड में जो है वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट 11th क्वेश्चन। भारतीय नौसेना ने किस तारीख को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के नेवल वर्जन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ऑन व्हाट डेट हैज द इंडियन नेवी सक्सेसफुली टेस्टेड द नेवल वर्जन ऑफ द ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल? और ये किया है इन्होंने 1 दिसंबर 2020 को, एड्स डे वाले दिन। ठीक है, तो सिंपल सा यही याद रखना है अपना। भारतीय नौसेना ने 1 दिसंबर 2020 को बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के नेवल वर्जन का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है, और अधिकारियों के अनुसार यह प्रशिक्षण एक ऐसी प्रशिक्षण श्रृंखला का हिस्सा था जो भारत की 3 सेनाओं द्वारा किया जा रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल का इसी तरह का एक प्रशिक्षण भारतीय नौसेना द्वारा अक्टूबर 2020 में अरब सागर में भी किया गया था। ब्रह्मोस 1 दिसंबर 2020 को किया गया यह प्रशिक्षण नौसेना के अधिकारियों के अनुसार सफल रहा। 300 किलोमीटर की स्ट्राइक रेंज वाली इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एंटी शिप वर्जन ने अपने लक्ष्य जहाज को इस प्रशिक्षण में सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। ठीक है, तो जब चीज टारगेट जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है प्रॉपर, तो वो सफलतापूर्वक प्रशिक्षण कहा जाता है। सफलतापूर्वक कहेंगे कि जो टेस्ट है वो सक्सेसफुली कहा जाता है। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका सेकंड लास्ट, और आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं 12th क्वेश्चन। DRDO ने हाल ही में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की मारक क्षमता को मौजूदा 298 किलोमीटर से बढ़ाकर कितने किलोमीटर कर दिया है? DRDO has recently increased the firepower of the BrahMos supersonic cruise missile system from the current 298 किलोमीटर to how many किलोमीटर? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, जस्ट अभी हमने डिस्कस किया था। तो भैया ये 298 से कर दिया है आपका 450 किलोमीटर तक, और 300 किलोमीटर का भी मैंने बताया कि उन्होंने प्रॉपर सक्सेसफुली प्रशिक्षण मतलब टेस्ट जो है किया है। भारतीय नौसेना ने 1 दिसंबर 2020 को बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के नेवल वर्जन का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया। ब्रह्मोस एरोस्पेस का संचालन भारत रूसी सहयोग से हो रहा है। यह ऐसे सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का उत्पादन करता है जिसे विमान, जहाज, पनडुब्बियों या भू क्षेत्र से सफलतापूर्वक लॉन्च किया जा सकता है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल दुनिया में अपनी किस्म का सबसे तेज ऑपरेटिंग सिस्टम भी है।
डीआरडीओ ने हाल ही में इस मिसाइल प्रणाली की मारक क्षमता को 298 किलोमीटर से बढ़ाकर 450 यानी कि 450 किलोमीटर कर दिया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये 12 क्वेश्चन थे आज आपके, अच्छे से जो है इनको अपने नोट्स में लिख लेना। और अब मिलेंगे रात को 9 बजे कंप्यूटर की क्लास में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।